मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम उन व्यक्तियों के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, बहुत से लोगों की इच्छा होती है, लगभग हर किसी की इच्छा होती है कि हमको अपने कार्य के क्षेत्र में जाना जाए, नाम मिले, प्रसिद्धि मिले। कुछ लोग नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं, तो कुछ लोग बड़े पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, कुछ लोग पोजीशन अधिकार पाने की इच्छा रखते हैं। ऊंचे दर्जे की पोजीशन पाना, कोई ऐसा पद पाना जहां पे एक बड़ा अधिकार हो, शासन करने की क्षमता हो, जहां पर लोग आपके विचार के अनुकूल चलें, आप लोगों पर शासन कर सकें, नाम की व्यवस्था हो, जहां पर आपके किए हुए कार्य को लोग जाने, प्रसिद्धि मिले, यश मिले, कीर्ति मिले। ऐसा तभी संभव होता है मित्रों, जब किसी व्यक्ति का सूर्य ग्रह बलवान होता है। मित्रों, अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो गया तो ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो कुछ भी करते हैं पर उनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। अच्छे से अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी बहुत कम लोग उनके बारे में जान पाते हैं। जिस स्तर का उनका सूर्य होता है, उसी स्तर की उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो पाती है। यानी कि आपकी प्रसिद्धि के लिए, आपके नेम फेम के लिए, ख्याति के लिए, गुडविल के लिए एक आधिकारिक पोजीशन प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे सूर्य की आवश्यकता होती है। संसार के जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों की सूर्य की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, जो ऊर्जा होती है, अलग अलग होती है। और यही कारण है कि सभी व्यक्ति की प्रसिद्धि भी अलग अलग हो जाती है। एक कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको प्रसिद्धि मिल रही है, वही कार्य दूसरा व्यक्ति कर रहा है, वहीं पर कर रहा है, उसको उस स्तर की प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। तो मित्रों, इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, सूर्य। सभी के सूर्य की जो क्षमता होती है, वो हर व्यक्ति की सूर्य की क्षमता अलग होने के कारण ऐसा होता है। यदि आपके मन में भी इच्छा है कि आप अपने क्षेत्र में जाने जाएं, अपने कार्य में जाने जाएं, नाम मिले, प्रसिद्धि मिले, तो मित्रों यह संभव है। आप अपने सूर्य को मजबूत बनाइए, अच्छा बनाइए, तो ये संभव हो जाएगा। ये कितना अधिक संभव होगा, ये भी एक प्रश्न का विषय है कि क्या हर व्यक्ति हर लेवल की सफलता पा सकता है? नहीं मित्रों, नहीं पा सकता है। सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सभी के कर्म अलग अलग हैं, सभी के विचार अलग अलग हैं, सभी की भौगोलिक क्षमताएं भी अलग हैं। जो भौगोलिक वातावरण होता है और आपकी जो मानसिक क्षमता होती है, ये सब भी बहुत कुछ तय करती है। वही कार्य एक छोटे से देश में करने पर सिर्फ उस देश भर तक सीमित प्रसिद्धि होती है, वही कार्य किसी नामवर देश में करने पर प्रसिद्धि बहुत दूर तक जाती है। एक कार्य जो कि आप अपने गांव में करते हैं, उस गांव तक के क्षेत्रों में आप प्रसिद्ध होते हैं, वही कार्य आप किसी मेट्रो सिटी में करते हैं तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, और वही कार्य आप और बड़े किसी स्थान पर करते हैं तो प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी भौगोलिक जो वातावरण होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़ मित्रों, कुंडली में कुछ भी जो घटित होता है जीवन में, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार घटित होता है। कभी कभी परिस्थितियां भी बहुत कुछ करा देती हैं। जब कोरोना का समय था, सब कुछ बंद था, उसमें जो लोग अपने हुनर को दिखाना चाहे, दिखाए, उन बहुत दूर तक लोगों ने उनको देखा, जाना उनके विषय में। शायद ये आम दिनों में इतनी तेज़ी से ना हो पाता।
यानी कि ऐसी परिस्थिति थी कि उस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद लोगों का जीवन जीने का नज़रिया भी बदला। तो आप प्रसिद्धि वहीं तक प्राप्त कर पाएंगे जहाँ तक आपका सूर्य ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। प्रसिद्धि तो बृहस्पति भी दिलाता है, सारे ग्रह अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्धि दिला सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की प्रसिद्धि और सूर्य की प्रसिद्धि में फर्क होता है। बृहस्पति सदैव सौम्य प्रसिद्धि दिलाता है। बृहस्पति एक गुरु समान प्रसिद्धि दिलाता है, एक आदर्शवादी कार्य करने का, सामाजिक कार्य करने का, सांस्कृतिक कार्य करने का बृहस्पति सम्मान वाली प्रसिद्धि दिलाता है, जबकि सूर्य एक आधिकारिक, एक अधिकार, एक क्षमता की प्रसिद्धि दिलाता है। इस तरह समझें कि एक गुरु को जो सम्मान मिलता है वो प्रसिद्धि बृहस्पति की देन है, एक धर्माचार्य को जो सम्मान मिलता है वो बृहस्पति की देन है, लेकिन एक बड़े नेता को जो प्रसिद्धि मिलती है उसमें अधिकतम रोल सूर्य का होता है। देश के एक बड़े पदों पर आसीन जो अधिकारी होते हैं, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था चलती है, उनमें जो बड़े स्तरों पर मौजूद लोग हैं, जिनके हाथ में पूरी शासन को चलाने की क्षमता होती है, जो नेतृत्व करते हैं, सारे शासन प्रशासन को जो चलाने की क्षमता रखते हैं, वो सब अधिकतम सूर्य के हाथ में होती है, वो सब सूर्य के कारण ही होती है। देश के नेताओं को जो ज्ञान मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है चलाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल होता है। मित्रों, वैसे तो हर ग्रहों का अपना अपना रोल है, लेकिन बात यहाँ प्रसिद्धि की हो रही है। तो आपका सूर्य तय करता है कि आप अपने कार्यों से कितनी प्रसिद्धि पा सकते हैं। ध्यान रहे, खराब कर्म पर प्रसिद्धि जो है वो अच्छी ना होकर खराब दिशा में चली जाती है, यानी कि बदनामी की दिशा में चली जाती है। ऐसी स्थितियों में सूर्य खराब हो जाता है, खराब पोजीशन में होता है, तब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ नेम फेम, अच्छे नाम की, अच्छी प्रसिद्धि की बात हो रही है, अच्छे अधिकार की, अच्छे पोजीशन की। तेज सूर्य वालों की एक खासियत होती है, पूरी दुनिया उनकी बात सुनने लगती है। गुरु की भी यही पोजीशन होती है। सूर्य अगर किसी की सुनता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की सुनता है, क्योंकि सूर्य भी गुरु को सम्मान देता है। गुरु का ये पद होता है, गुरु की, बृहस्पति की ये क्षमता होती है। जिनके कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा है, बलवान है, मजबूत है, उन व्यक्तियों को सूर्य भी सम्मान दे देता है। ये बहुत बड़ी खासियत होती है। लेकिन बाकी के समस्त जो प्रजातंत्र होती है, जो देश होता है, उसमें जो प्रसिद्धि गूंजती है, जो नाम यश कीर्ति होता है, वह सूर्य के कारण होता है। शासन सत्ता चलाने वाली प्रसिद्धियां सूर्य के कारण होती हैं। बड़े जो नामी व्यक्ति होते हैं सब सूर्य के कारण होते हैं। तो मित्रों, आप अपने कुंडली में सूर्य का अध्ययन करें, देखें आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है। पूरे संसार के जितने व्यक्ति हैं सबके सूर्य की पोजीशन अलग अलग होती है। भले कुंडली एक जैसी ही हो, एक भाव में ही बैठा हो सूर्य, लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा है वो सारे संसार के व्यक्तियों की, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की और कम। और जैसे जैसे सूर्य की पोजीशन घटती जाती है, वैसे वैसे एक ही काम करने वाले व्यक्तियों को, एक ही वक्त में करने वाले व्यक्तियों को, एक ही स्थान पर एक ही काम करने वाले व्यक्तियों की जो प्रसिद्धि होती है वो भी उसी अनुरूप घटती चली जाती है। जिस व्यक्ति का सबसे अच्छा सूर्य होगा, उस व्यक्ति के किए हुए काम पर बहुत ज़्यादा नाम उसको मिलेगा, और नाम के ही ऊपर सब कुछ चलता है। आप नाम पर ही पूरी दुनिया टिकी होती है, नाम के आधार पर ही आपके कर्म और अधिक आगे बढ़ते हैं। और यह जो नाम प्राप्त होता है, यह सूर्य देने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। आप अपनी कुंडलियों को देखें, सूर्य को देखें, और इसे ठीक करने के लिए सूर्य के उपायों को करें। सूर्य के सही उपाय अगर आप करेंगे तो आपका सूर्य जैसे जैसे ठीक होगा, वैसे वैसे आपको भी आपके किए हुए काम के प्रति प्रसिद्धि, नाम प्राप्त होगा। अब बात आती है कि कितना प्राप्त होगा। तो मित्रों, एक बात जान लें,
जिस लेवल का आपका सूर्य होगा, सूर्य की ऊर्जा होगी, उतना ही प्राप्त हो पाएगा। जो जन्म कुंडली में आया ये तो आप नसीब से लेके आए हैं। आप वर्तमान जन्म में कर्म करके भी सूर्य को मजबूत बलवान कर सकते हैं। सूर्य के रत्नों को धारण करके कर सकते हैं। सूर्य का रत्न माणिक होता है। माणिक बहुत महंगा रत्न होता है। उसका उपरत्न सूर्यकांत मणि अथवा स्टार रूबी जिसे कहते हैं, आप वह रत्न धारण कर सकते हैं। आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार के सूर्य के ज्योतिष के बताए हुए उपाय आप कर सकते हैं। जैसा आपका उपाय फल देगा वैसा ही आपका सूर्य होगा, और जैसा आपका सूर्य होगा वैसी आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। ये प्रसिद्धि एक दिन में नहीं मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। जिनका सूर्य जन्म से ही बहुत बलवान है, बहुत उच्च का है, बहुत अच्छा है, क्या वो एक दिन में प्रसिद्धि पा जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाते हैं। वो लोग भी जीवन के किसी न किसी क्षण पे किसी न किसी कार्य को करते हुए प्रसिद्धि पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही वो प्रसिद्ध हो गए, जबकि उनका सूर्य जन्म से ही मजबूत था। सिर्फ जन्म से सूर्य का मजबूत होना ही नहीं, वह उम्र, वह समय, वह दशा सब कुछ आना चाहिए, तब जाकर यह होता है। एक दिन में नहीं घटित होता है। आप भी जब सूर्य के उपाय करेंगे तो उपाय होने के बाद सही समय में सही स्थान पर सही कर्म होने के बाद उसी कर्म के माध्यम से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, ये जो रत्नों की मैंने बात की, आगे इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी रत्न सिर्फ धारण कर लेने मात्र से ग्रह शुभ फल नहीं देने लगते हैं। रत्नों का जो सिद्धांत है, रत्न जिस नियम पर कार्य करते हैं वैसा रत्न होना चाहिए। शास्त्र में जिस विधि से रत्न को धारण करना बताया गया है, उन विधियों का भी उसमें प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर के रत्न काम करते हैं। सिर्फ रत्न प्राप्त कर लेने से सब कुछ नहीं होता है। सोने से आप आभूषण भी बनाते हैं, सोने से आप मंदिर की मूर्तियां भी बनाते हैं। आभूषण सिर्फ सम्मान का, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन जो मूर्तियां बनती हैं उस पे जब पूजा आराधना होती है तो उस मूर्ति से ही कितनों का जीवन का कल्याण हो जाता है। बहुत से अशुभ फल कुंडली के दूर हो जाते हैं। मित्रों, इन सब विषयों पर आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपनी कुंडली में देखें सूर्य कैसा है और उसको ठीक करने के उपाय करें। जिनका सूर्य अच्छा है वो और अच्छा करने की कोशिश करें। सब कुछ संभव है, ज्योतिष विद्या सब कुछ बता रखा है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप अपने नेम फेम को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। बस शर्त होनी चाहिए, आपका कर्म सही दिशा में होना चाहिए, आपका प्रयास सही होना चाहिए, आपके पास धैर्य भी होना चाहिए, कर्म करने योग्य उम्र भी होनी चाहिए, और सही समय भी चाहिए, सही स्थान भी चाहिए। सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर के कुंडली के योग घटित होते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे फिर अन्य विषय पर चर्चा करते हैं। जय महादेव।